कक्षा 3 के मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय 5 हमारा परिवेश में, जिसका नाम है हमारा भोजन। बच्चों, आपको पता है हमारे लिए भोजन कितना आवश्यक है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे भोजन में क्या-क्या होना चाहिए, वो हमें कैसे मदद करता है और आखिर हमारा भोजन होता क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे भोजन के विविध अवयव क्या है, शक्तिदायक भोजन कौन सा होता है, शरीर निर्माण करने वाले भोजन कौन से होते हैं, संरक्षण देने वाले भोजन कौन से होते हैं, पोषकों के कार्य और उनके स्रोत क्या-क्या होते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सब क्या होते हैं और अंत में हम देखेंगे प्रश्न उत्तर को। तो सबसे पहले भोजन क्या होता है? ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल तथा प्रोटीन से बना हो, उसे हम कहते हैं जिसे हम जीव जगत में ग्रहण कर पाते हैं, उसे हम कहते हैं भोजन। जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। अब भोजन के विविध अवयव क्या होते हैं? भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और तेल, विटामिन और खनिज। इसके अतिरिक्त भोजन में सभी पोषक तत्व होने चाहिए, अर्थात मांसपेशियों और ऊतकों को सबल बनाने के लिए प्रोटीन, ऊर्जा या शक्ति प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा, मजबूत हड्डियों और रक्त के विकास के लिए खनिज लवण और स्वस्थ जीवन एवं शारीरिक विकास के लिए विटामिन। इन सब को मिला के बनता है हमारा भोजन। हमारे भोजन में सब होना चाहिए ताकि हमारा पूर्ण रूप से विकास हो पाए। मानसिक और शारीरिक तौर पे हमारा भोजन हमारे विकास के लिए बहुत 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 जरूरी है। तो संतुलित भोजन हम सबको करना चाहिए। हमारी जो थाली होनी चाहिए उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे हमारा शरीर जो है वो पूर्ण रूप से अपने आप को ग्रोथ कर पाए, अपने विकास कर पाए। तो आपकी थाली में क्या क्या होना चाहिए? ये जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी आयु, लिंग, काम की दशा आदि के अनुसार अपने भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल करे। कैसे? मतलब जैसे जो आपके जो खिलाड़ी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन्हें ज्यादा वसा की जरूरत है, ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, तो उनके भोजन में वो चीजें ज्यादा होनी चाहिए। फिर उनकी आयु के मुताबिक, जैसे छोटा बच्चा कम भोजन करता है, बड़े लोगों को ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, छोटे लोगों की जरूरतें अलग होती हैं, बड़े लोगों के विकास के लिए अलग चीजों की जरूरत है। फिर काम के आधार पे भी ये निर्भर करता है कि हमारे भोजन में हम कौन कौन से पोषक तत्वों को हमें शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य की इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भोजन को संतुलित भोजन यानी बैलेंस फूड कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे शक्तिदायक भोजन के बारे में कि शक्तिदायक भोजन में कौन कौन से आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होता है वो युक्त भोजन को शक्तिदायक भोजन कहा जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन को शक्तिदायक भोजन कहते हैं। इसमें आपके आते हैं दालें, कंदमूल, सूखे मेवे, चीनी, तेल और वसा इस वर्ग में आते हैं। आलू, चावल ये सब आपके इसी वर्ग में आते हैं। शरीर निर्माण करने वाले भोजन। अधिक प्रोटीन वाला भोजन शरीर का निर्माण करने वाला भोजन कहलाता है। प्रोटीन के बिना विकास पूरी तरह संभव नहीं है। भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध, घी, दालें, तिलहन, गरी, कम वसा वाले तिलहनों के उत्पाद इस वर्ग में आते हैं। फिर है आपका संरक्षण देने वाले भोजन। जिस भोजन में प्रोटीन, विटामिन और खनिज अधिक पाए जाते हैं उसे संरक्षण देने वाला भोजन कहते हैं। दूध और दूध के उत्पाद, अंडे, कलेजी, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल इस वर्ग में आते हैं। ये हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। पोषकों के कार्य और उनके स्रोत क्या क्या है, अब हम वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। शरीर में ऊतकों, मांसपेशियों और रक्त जैसे महत्वपूर्ण द्रव्यों का निर्माण, संक्रमण का सामना करने के लिए एंजाइम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी तत्वों के विकास के लिए सहायता करने वाला होता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जैसे मैंने आपको पहले बताया हमारे शरीर निर्माण करने वाला भोजन है, तो ये अत्यंत आवश्यक है।
इसके स्रोत क्या है? ताजा या सुखाया हुआ दूध, पनीर, दही, तिलहन और गिरी, दालें, सोयाबीन, खमीर, मांस, कलेजी, मछली, अंडे और अनाज। फिर है आपका वसा, शक्ति के संकेंद्रित स्रोत का काम करना और घुलनशील विटामिनों की पूर्ति करना, ये वसा का काम होता है। इसमें आपके आते हैं सारे मक्खन, घी, वनस्पति तेल, तिलहन, गिरी, मछली का तेल, अंडे की जर्दी, ये सब आपका आता है वसा के अंदर। कार्बोहाइड्रेट शरीर को शक्ति प्रदान करता है आपका ये कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपके स्रोत है अनाज, बाजरा, कंदमूल जैसे कि आलू, चुकंदर, अरबी, टेपियोका आदि और चीनी तथा गुड़ भी, इसमें उनमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। जब हम भोजन करते हैं बच्चों, तो हमें भोजन से पूर्व और भोजन के बाद बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भोजन हमारे शरीर में जाके हमें बहुत तरीके की शक्ति प्रदान करता है, हमारे पूरे शरीर का निर्माण करता है, हमारे मानसिक और शारीरिक रूप से हमारे को स्वस्थ बनाता है। तो भोजन करने से संबंधित हमें बातों पे ध्यान देना चाहिए। भोजन हमेशा ढक कर रखना चाहिए। खुला रखने से धूल और मक्खियां उस पर गंदा कर सकती है और जो हमें बीमारी फैला सकती है। फलों और सब्जियों पर धूल जमा रहती है, इन पर छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, इसलिए इन्हें खाने तथा पकाने से पहले इन्हें साफ पानी से अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। हमें बाजार की खुली हुई चीजें व कटे फल नहीं खाने चाहिए। भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन करने से पहले साफ पानी से हाथ धोना चाहिए। ये सारे नियम, जो ये सारी बातें, ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये ना सिर्फ हमें एक अच्छा भोजन देती है, बल्कि हमारे को स्वस्थ बनाती है, बीमारियों से बचाती है हमें। प्रातः बिना स्नान के भोजन नहीं करना चाहिए। ये कुछ नियम है जो हम रोजमर्रा में शामिल करते हैं। भोजन करने से पहले हाथ, मुंह, पैरों को हम ठंडे पानी से धो लेते हैं। ऐसा करने से हमें अनेक लाभ होते हैं, हमारा शरीर साफ हो जाता है। भोजन करने से पूर्व ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हम जो भोजन करने जा रहे हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। भोजन को धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए। ये सारे नियम है जो हमारी भारतीय संस्कृति में शुरू से शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि हम जब भोजन खाते हैं तो हमें आलू का स्वाद अलग आता है और हमारी जो गाजर है उसका स्वाद अलग आता है, हमारी जो खीरा है उसका स्वाद अलग है, आम का स्वाद अलग है। तो आखिर ये जो स्वाद है हमें वो पता कैसे चलते हैं? तो स्वाद हमें बताती है हमारी जीभ। जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है कि कौन सी चीज मीठी है, कौन सी खट्टी, कौन सी नमकीन। जीभ केवल स्वाद ही नहीं बताती, बल्कि भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। उसके बाद अब ये हम जो भोजन खाते हैं तो भाई एक बार में तो पूरा अंदर नहीं जाएगा, हम उसे चबाते हैं, हम उसे अच्छे से चबाना भी चाहिए। तो उसके चबाने में हमारी मदद कौन करता है? हमारे दांत। दांत हमारी मदद करते हैं भोजन को अच्छी तरीके से चबाने और काटने में। अच्छी तरह से चबाया हुआ भोजन आसानी से निगल सकते हैं। ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनकी नियमित सफाई इसलिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें दिन में 2 बार, मतलब सुबह और रात को सोते समय, हमारे दांतों को अच्छी तरीके से साफ करके सोना चाहिए। इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता और दांत हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अब हम देखते हैं इस पूरे हमारे अध्याय के प्रश्न उत्तर को। आप अच्छे से वीडियो देख चुके हैं, अब आप इनको आराम से कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। शरीर को रोगों से बचाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। फिर प्रश्न संख्या 2, सही कथन के सामने सही और गलत का निशान आपको लगाना है। पहला है, भोजन को खुला रखना चाहिए। आपको बताना है कि ये सारे कथन सही है या नहीं है। सब्जियों व फलों को धोकर खाना चाहिए। तीसरा, गेहूं चावल ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ है। चौथा, भोजन करने से पहले साफ पानी से हाथ धोना चाहिए। तो आप इन्हें बताइएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको हमने दिए हुए हैं, जैसे आपको आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ आपको भोजन के नाम दिए हुए हैं, कुछ कुछ भोज्य सामग्रियों के नाम दिए गए। आपको बताना है कि कौन सा ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि कौन से कराते हैं, मतलब हमें बढ़ने में कौन मदद करता है। फिर है, रोगों से बचाने वाले, संरक्षण देने वाले भोजन कौन से हैं। तो आप इनमें से छांट के यहाँ पे लिख सकते हैं।
उसके बाद है हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है हम दिन प्रतिदिन अपने भोजन में वे पदार्थ लें जो हमारे जीवन को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वृद्धि करने में मदद करें और रोगों से बचाएं। इन बातों को ध्यान रखकर तुम प्रतिदिन क्या खाओगे उसकी तालिका बनाओ। जैसे आपने पहले देखा कि कौन से हमें ऊर्जा देते हैं, कौन से हमारे शरीर बनाते हैं, तो आप उनमें से ढूंढिए कौन-कौन से पदार्थ आप लेना पसंद करेंगे और उनकी एक तालिका बनाइए आप। उसके बाद आपको निम्नलिखित की सूची बनाइए, कच्चे खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं? आप पकाकर किन भोज्य पदार्थों को खाते हैं? और हमारा आखिरी सवाल, तुम्हें खाने में जो भी पसंद है, कैसे बनता है, उसका पता आप घर से लगाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।